गलती से किसी ने 1 अप्रैल को मूर्खों के दिन का नाम दे दिया, जबकि 1 अप्रैल मूर्खों का दिन नहीं है। असल में यदि मूर्खों का कोई दिन है, पागलों का कोई दिन है, पढ़े लिखे अज्ञानियों का कोई दिन है, भेड़ चाल में चलने वालों का कोई दिन है, गांधारी की तरह आँखों पर काली पट्टी बांधकर जीवन जीने वालों का कोई दिन है, तो वो है 31 दिसंबर। जी हाँ, 31 दिसंबर। क्यों मना रहे हैं? किस लिए मना रहे हैं? क्यों मनाया जाता है? इसके मनाने से क्या होगा? आज से पहले क्या हुआ? किसी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही रात के 12 बजने वाले होंगे, अपने अपने मोबाइल उठाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बाप अपने बेटे को बोलेगा, बेटा दादा को बोलेगा, दोस्तों को बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब ये हैप्पी न्यू ईयर बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगामी 1 वर्ष तक तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तुम्हारा आगामी 1 वर्ष मंगलमय होगा। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। ये हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले क्या इस बात की लिखित में गारंटी दे सकते हैं कि जिस व्यक्ति को वो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, आगामी 1 वर्ष में उस व्यक्ति के साथ में कोई सड़क दुर्घटना नहीं होगी, या उस व्यक्ति की डेथ नहीं होगी, या उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होगा, या उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा, या उस व्यक्ति के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा? क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है? नहीं। उसे खुद के आगामी 1 वर्ष का नहीं पता कि तेरे साथ में क्या हो जाएगा। फिर किस बात की बधाई, किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? बहुत सारे लोग तो छतों पर मोबाइल से बात करते हुए नीचे गिरकर मर जाएंगे, सुबह न्यूज़पेपर में आएगी। दोस्त को बधाई देने के लिए सिग्नल के चक्कर में मकान पर चढ़कर बात कर रहा था, पैर फिसल गया, मृत्यु हो गई। दूसरों के मंगलमय जीवन की कामना करने वाले को अपने जीवन के विषय में नहीं पता। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड आगे का पता नहीं, और दुनिया को साल भर की इकट्ठी बधाइयां देते फिर रहे हैं। इसी को कहते मूर्खता, मूर्खों का दिन। संत कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विद डल जा पासावे, जिना दे सरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। जिनके सर के ऊपर कच्चे धागे से कोई तलवार लटका दे और उस व्यक्ति को कोई कहे कि आप आराम से सोइए, निश्चिंत होकर सोइए, क्या वो व्यक्ति निश्चिंत होकर सो सकता है जो अपनी आंखों से देख रहा है कि तेरी गर्दन के ऊपर कच्चे धागे से तलवार लटका रखी है? वो चाहकर भी नहीं सो सकता, नींद आएगी नहीं उसको। ये दुनिया बेखबर, 31 दिसंबर मनाने वाले बेखबर दुनिया को रोज मरता हुआ देख रहे हैं। जब 2023 आया था, तुर्की में सबने मोबाइल पे एक दूसरे को बधाइयां दी थी, हैप्पी न्यू ईयर 2023। और तुर्की में भूकंप आया, रातों रात लाखों को ले मरा। क्या उनकी बधाइयां कुछ काम आई? दूसरों को बधाइयां देने वाले खुद जमीन में दफन हो गए। किस बात की बधाई? 2023 में भारत में बाढ़ से कितने लोग मरे? 2020 में कोरोना से कितने लोग मरे? किस बात की बधाई जब कोई गारंटी नहीं है? किस बात की खुशी? इसे कहते हैं मूर्खों का दिन। मूर्खों का दिन।
जिसे खुद का नहीं पता वो दुनिया को गारंटी दे रहा है, इसे कहते हैं मूर्खों का दिन। और जिनको वो बधाइयां दे रहे हैं आगामी 1 वर्ष में, वो उनकी मैयत में भी जाएंगे। एक्सीडेंट होगा तब अंगूर का गुच्छा लेकर भी जाएंगे। और उस समय उनसे कोई पूछे कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपका 1 साल बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा गुजरेगा, फिर ये हॉस्पिटल में क्यों पड़ा है? इसकी टांग क्यों कट गई? इसका बेटा क्यों मर गया? आपने तो बधाइयाँ दी थी ना, फिर आपत्ति क्यों आई? कोई जवाब नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी, देखा देखी। और ये सब कुछ क्यों कर रही है दुनिया? इसलिए क्योंकि दुनिया को अभी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सांसारिक ज्ञान तो है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। कुत्ता क्यों नहीं मनाता हैप्पी ईयर? गधे क्यों नहीं मनाते हैप्पी न्यू ईयर? इंसान के अलावा अन्य कोई भी प्राणी नए साल क्यों नहीं मनाता? होली दिवाली क्यों नहीं मनाते? बाकी तो सब काम करते हैं, वो बच्चे भी पैदा करते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। इंसान की तरह उनके भी सारे अंग हैं, उनको भी सर्दी गर्मी हर चीज़ महसूस होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, प्यार प्रेम की भाषा वो भी जानते हैं। उनके पास में एक चीज़ की कमी है और वो है विशेष बुद्धि। बुद्धि तो है उनके पास लेकिन विशेष बुद्धि नहीं है। ये विशेष बुद्धि उस देने वाले परवरदिगार ने, उस देने वाले परमात्मा ने केवल और केवल इंसान को दी है। और हम उस विशेष बुद्धि को प्राप्त करके भी मूर्खों वाले काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मूर्खता। ये शरीर, ये अनमोल रतन, ये मानव देह 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मिलती है। और ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए नहीं मिलती। ये होली दीपावली मनाकर अपनी श्वास से बर्बाद करने के लिए नहीं मिलती। मानव जीवन की एक एक श्वास, उसकी कीमत का आकलन नहीं लगाया जा सकता। श्वासों पर हमारा जीवन टिका हुआ है। काउंटिंग करके वो देने वाला हमें श्वासें देता है। और जितनी श्वासें उसने दी हैं, जिस दिन वो श्वास पूरी हो जाएगी उस दिन बहाना कोई भी बन जाएगा मौत का, ये शरीर छूट जाएगा। और दिया क्यों था ये शरीर? बर्बाद करने के लिए नहीं, ये मूर्खों वाली हरकतें करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए, परमात्मा को पहचान के उसकी भक्ति करने के लिए। एक मौका दिया परमात्मा ने कि देख, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, अगर तू ये मौका चूक गया, अगर तूने जीवन में कोई सच्चा गुरु धारण नहीं किया, तूने गुरु से नाम लेकर सच्ची भक्ति नहीं की, तूने फालतू की बकवादें नहीं छोड़ी, तो देख, ये शरीर छूटने के बाद फिर तुझे 84 लाख प्रकार के उन पशु पक्षियों कीट पतंगों के शरीर भोगने पड़ेंगे। फिर ना तू हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा, ना तू मोबाइल चलाएगा, ना तू 56 प्रकार के भोजन खाएगा, ना तू होली मनाने के लायक न रहेगा, ना तू दीपावली मनाने के लायक रहेगा। और जो मौज मस्ती तुझे इस मानव जीवन में प्राप्त है वो भी मनाने के लायक नहीं रहेगा। फिर भगवान हमें पशु पक्षियों के शरीर में डाल देता है। इसलिए भाइयों, किस बात की खुशी? पहचानो अपने आप को, पहचानो इस मानव देह को। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वो वापस नहीं लगता डार।
ये इतना अनमोल है, इसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। पल पल, क्षण क्षण इन श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। सर के ऊपर तलवार लटक रही है और हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। सुबह का पता नहीं कि मेरे साथ में क्या हो जाएगा, मेरे परिवार के साथ में क्या हो जाएगा, रोड पर चलते चलते मेरे साथ क्या हो जाएगा। एक क्षण का भरोसा नहीं, और डीजे पर नाच रहे हैं। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर। आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है कि ये संसार समझदा नाही, और कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू। बाद में पछताओगे जब ये शरीर हाथ से निकल जाएगा। और ये मिट्टी का शरीर किसी भी क्षण तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। वो परमात्मा ने कोई काउंटर नहीं लगा रखा हमारे माथे पर कि आपकी कितनी श्वासें बाकी हैं, लेकिन जितनी उसने दी है उतना ही चलेगा। कहते ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। भाइयों, ये मूर्खता छोड़ो, और इस खिलौने में उस राम ने जो चाबी भर रखी है, वो चाबी खत्म होने से पहले पहले सच्चे संत की तलाश कर लो, सच्चा गुरु धारण कर लो। ये भक्ति करने के लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। अगर इसको बकवाद करके बर्बाद करोगे, अगला जन्म पशु का, पक्षियों का, कीड़े का। अब कीड़ा लैट्रिन में भी पैदा हो सकता है, कीड़ा गंदी नाली में भी पैदा हो सकता है। ये शरीर मिलेंगे, फिर पछताओगे। ये दिन याद करने के लायक भी नहीं रहोगे। उन पशु योनियों में फिर तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा। और अगर कोई कान पकड़ के समझाएगा कि बेटा भक्ति कर, तो उस पशु योनि में वो बातें समझने के लायक तुम्हारे पास में बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए आज समय है, थोड़ा सा विचार करो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। कुछ दिन उनके सत्संग सुनिए, सुनिए उनके प्रवचन। ज्ञान से ही ज्ञान होता है। किसी के विचार जब तक सुनोगे नहीं, उसके बारे में जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। और अगला जन्म गधे, कुत्ते, सूअर, कीट, पतंग, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, फिर सोना रजाई ओढ़ के, फिर इच्छा करना 56 प्रकार के भोग खाने की, फिर घूमना एरोप्लेन में, फिर करना अपनी मनमानियाँ, फिर मनाना 31 दिसंबर, फिर मनाना होली, दीपावली, ईद, बकरा ईद। किसी लायक नहीं रहोगे। समय है, और ये समय भी बहुत कम बचा है। 2028, 2024 से 2028 महाविनाशकारी समय। कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए, मानव जाति पर कब कौन से समय कौन सी भयानक आपत्ति आ जाए, कुछ भरोसा नहीं। अभी तो फुदक रहे हैं कि रात के 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बजने वाले हैं।
पटाखे फोड़ेंगे, रॉकेट चलाएंगे, डीजे बजाएंगे, डांस करेंगे, दारू की बोतलें भी आ गई, बकरे भी कट के आ गए, यार दोस्त भी आ गए, 31 दिसंबर मनाएंगे। और रात के 12 बजने से 1 घंटा पहले फ़ोन आ जाए कि भाई आपका बेटा छत से पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। वो व्यक्ति जो पूरी तैयारी करके बैठा था 31 दिसंबर मनाने की, ज़रा मना के दिखाए। जिसका इकलौता बेटा रात के 12 बजे से 1 घंटा पहले मर चुका हो, वो व्यक्ति मुझे 31 दिसंबर मना के दिखाए। फिर किस बात की खुशी? ना तुम्हारी गारंटी, ना तुम्हारे परिवार की गारंटी, ना तुम्हारे यार दोस्तों की गारंटी। फिर किस बात की खुशी? इसी को कहते मूर्खता, ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान उस समय तक नहीं होगा जब तक तुम संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनोगे। जिंदगी में नहीं हो सकता। और आने वाले 3 साल इस मानव जाति के लिए दर्द भरे साल, दर्द भरे। शुरुआत 2024, आगे क्या होगा? समय है। गालियां चाहे कितनी निकाल लेना, कमेंट्स में कितना ही गंदा बोल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय आप लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जब ये आपत्तियां आपके और आपके परिवार के ऊपर कहर बनकर टूटेंगी। उस समय तुम्हें पता चलेगा कि भक्ति क्या चीज होती है। उस समय पता चलेगा कि भगवान कौन है। जिनकी आप भक्ति कर रहे होंगे ना, वो नहीं आएंगे सामने। वो कोरोना में सामने नहीं आए। आने वाला समय तो कोरोना का बाप है, कहाँ आएंगे? वो 33 कोटि देवी देवता कोरोना के समय कहाँ छुप गए? मुसीबत के समय इंसान भगवान का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जब कोरोना आया तो मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहिगुरु, ईसाइयों का मसीह, हिंदुओं का भगवान, सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन मुल्ला और काजियों ने, उन पाठियों ने, उन पास्टरों ने, उन पुजारियों ने, पंडितों ने दरवाजे बंद कर दिए। उन मूर्तियों के ऊपर मास्क चढ़ा दिया। आने वाला समय कोरोना का बाप है। और उस समय कोई बचाएगा, वो भी दुनिया का बाप होगा। और वो दुनिया का बाप आज धरती पर आया हुआ है। और उस दुनिया के बाप का नाम है संत रामपाल जी भगवान। अभी समझ में नहीं आएगी। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगी। मजाक लगेगा, मैं आपको मूर्ख लगूंगा। लेकिन जब वो आपत्तियां कहर बन के आएंगी तुम्हारे ऊपर बीतेगी, और जब तुम्हारे सभी देवी देवता, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारी वो इष्ट देव, तुम्हारे गुरुजन तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके होंगे, उस समय तुम्हें पता चलेगा कि भगवान कौन है। इसलिए समय रहते इन बकवादों को छोड़कर संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। अरे साल 2023 में हमास में जितने भी लोग रहते थे, फिलिस्तीन में जितने भी लोग रहते थे, क्या उन्होंने एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ नहीं दी होंगी? कहाँ गई उनकी वो बधाइयाँ? वो पूरा का पूरा हमास 10 लाख लोग बेघर हो गए, रोटी को तरस गए,
बने बनाए मकान छोड़ने को विवश हो गए, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या काम आई वो बधाइयाँ? फोकट में, फालतू में, फॉर्मलिटी में बोल रहे थे। समझो, ये 2024, 25, 26, 27, 28 बहुत पीड़ा देगा, भयंकर पीड़ा देगा। 2024 में बीज डल जाएगा, बीज। और जैसे जैसे वो आपत्तियों का बीज अंकुरित होगा, पौधा बन के निकलेगा, भयंकर, उसका फल बहुत भयंकर। इसलिए भाई और बहनों, सुधर जाओ। उस परमात्मा ने ये मानव शरीर बकवाद करने के लिए नहीं दिया, भगवान भजने के लिए दिया है। और ये जानकारी तुम्हें उस समय तक नहीं हो सकती जब तक तुम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू ना कर दो। ये बाकी नकली संत तुम्हें नहीं बताएंगे। इन्हें खुद नहीं पता कि मानव शरीर क्यों मिलता है, मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ है, हमें क्या करना चाहिए इस शरीर से। पशु कर्म करने चाहिए या देव कर्म करने चाहिए? लेकिन हम तो पशु कर्म कर रहे हैं। जो पशु कर रहा है, बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, अंत में मर जाना, वो एक काम इंसान कर रहा है। थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ थोड़ा सा। पशु पक्षी खुले में सहवास करते हैं, इंसान चार दीवारी में, बस एक दीवार का अंतर। इंसान में और पशु में सिर्फ एक दीवार का अंतर। पशु पक्षी फेंके हुए टुकड़े खाते हैं, इंसान एक 100-150 रुपए की लोहे की थाली में डाल के खा लेता है। सिर्फ 100 रुपए का अंतर, सिर्फ एक थाली का अंतर जानवर और इंसान में। जानवर नंगा घूमता है, इंसान 200-300 रुपए के कपड़े पहनता है। सिर्फ एक कपड़े का अंतर इंसान और जानवर में। वो जानवर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, इंसान भी करता है। जानवर मांग मांग के करता है, घर घर जाके करता है। इंसान छोटा मोटा धंधा कर लेता है, नौकरी कर लेता है। सिर्फ एक नौकरी का अंतर इंसान और जानवर में। अंत में वो जानवर भी मर जाता है और वो इंसान भी मरता है। लेकिन जानवर के और इंसान के मरने में बहुत अंतर है। आजकल जानवर अच्छी मौत मर रहे हैं और इंसान जानवर से बदतर मौत मर रहा है। रोड पर एक्सीडेंट होके मरता है, आंतें बिखर जाती हैं, शरीर की चटनी बन जाती है, बीमारी से तड़प तड़प के मरता है। 3 साल से कैंसर, 4 साल से कैंसर, 5 साल से एड्स, तड़प तड़प के मरता है। हॉस्पिटलों में सड़ सड़ के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, भयंकर पीड़ा भोग कर मरता है। मौत के मामले में इंसान से जानवर आगे हैं, सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि मानव जन्म प्राप्त करके और भगवान से आपने जो प्रॉमिस किया था, रो रहे थे कि भगवान एक बार मुझे मनुष्य शरीर दे दो, मैं भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, मुझे सब पता चल गया। और जैसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, फिर बकवाद शुरू। दारू के ठेके, मुर्गे की टांग, चोरी जारी, भ्रष्टाचारी, दादागिरी, सीना जोरी, काला बाजारी, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी। अगला जन्म कुत्ते का, अगला जन्म गधे का, अगला जन्म सूअर का। फिर करना दादागिरी, फिर करना भ्रष्टाचारी, फिर लेना रिश्वत किसी से,
फिर करना गुंडागिर्दी। संभल जाओ, सुधर जाओ भाइयों, संभल जाओ, सुधर जाओ। इन बातों को सीरियस होके परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर दो। धरती पे कोई बचाने वाला नहीं है दूसरा। जिस कल्कि को तुम भविष्य मालिका में खोज रहे हो, जिस कल्कि को तुम नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में खोज रहे हो, जिस कल्कि को तुम बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में खोज रहे हो, वो कल्कि है संत रामपाल जी। भगवान आएगा, सर पर सींग लगाकर नहीं आएगा। नाश से पहले आया। भगवान को उसके विचारों से पहचानना पड़ेगा, सत्संग से पहचानना पड़ेगा। और ये पहचान केवल इस मानव शरीर में हो सकती है। कुत्ते को सत्संग सुनाओगे समझ में नहीं आएगा, गधे को प्रवचन सुनाओगे समझ में नहीं आएगा। ये स्पेशल बॉडी, स्पेशल शरीर परमात्मा ने इतनी भयंकर रचना केवल इस मानव शरीर की है। ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। संभल जाओ। ये 2024 खुशियों का साल नहीं है, ये आपत्तियों का साल है, संकटों का साल है, भूकंपों का साल है, भयंकर पीड़ाओं का साल है। तुम्हारी बधाइयाँ कुछ काम नहीं करेंगी, तुम्हारी शुभकामनाएं कुछ काम नहीं करेंगी। दूसरों की तो छोड़िए, तुम्हारी शुभकामनाएं तुम्हारे खुद के भी काम नहीं आने वाली। इसलिए अंत में फिर कहूँगा, इस शरीर को बकवाद में नहीं, भगवान की प्राप्ति में लगाओ। ये श्वासें गिन गिन के मिली है, हिसाब लेगा वो, हिसाब। यूट्यूब, मोबाइल, सर्च संत रामपाल जी महाराज सत्संग, नहीं तो खून के आंसू, खून के आंसू।